जूतिया व्रत में चीलों नाम की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेवन का पेड़ था, जिस पर एक चीलों रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियाँ थीं, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चीलों और सियारिन अच्छे दोस्त थे, जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जूतिया व्रत की पूजा की तैयारियां कर रही थीं। चीलों और सियारिन ने महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना और खुद वे व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चीलों दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलों को पता चली तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चीलों ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारिन और चीलों ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जो सगी बहनें थीं। सियारिन चीलों से बड़ी थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई, और चीलों छोटी थी, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चीलों से जलने लगी। उसने कई बार चीलों के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारिन ने अपनी बहन और जीजा जी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए देवयोग से सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जूतिया का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद सियारिन को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जूतिया का व्रत रखती आ रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है।